हेलो माय लिटिल चैंपियंस। आज हम इस वीडियो में हड़प्पन सोसाइटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि हड़प्पन सोसाइटी के जो रूलर्स थे उन्होंने क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए थे हड़प्पन सोसाइटी में। ऑल्दो अभी तक ये बात क्लियर नहीं हुई है कि हड़प्पन सोसाइटी में किंग रूल था भी या नहीं, क्योंकि हड़प्पन सोसाइटी बहुत ही वेल प्लान्ड सोसाइटी थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कोई ना कोई तो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जरूर थी जो रूल कर रही थी। नाउ बैक टू द टॉपिक। सो द फर्स्ट पॉइंट इज अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखना। हड़प्पन सिटी को बहुत अच्छे से प्लान किया गया था। सीधी सीधी गलियां बनी हुई थी और हर स्ट्रीट एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट कर रही थी। बिल्डिंग्स में सेम साइज के ब्रिक्स मींस ईंट का इस्तेमाल होता था। इसका मतलब है सब कुछ सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर बना था। बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स, वेल्स और ग्रेनरीज मींस अन्न भंडार बनाए गए जो किसी गवर्नमेंट या रूलर के ऑर्डर पर ही हो सकता है। सेकेंड पॉइंट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड रेगुलेशन। हड़प्पन सिटी में ब्रिक्स, वेट और सील्स सब जगह एक जैसे थे। इसका मतलब है एक सेट रूल या सिस्टम फॉलो हो रहा था। ट्रेड में भी स्टैंडर्डाइज्ड वेट यूज्ड होते थे। रूलर या अथॉरिटी ही ये इंश्योर करते होंगे कि सब कुछ फेयर हो। थर्ड पॉइंट इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी। कई सिटीज में वॉल्स और फोर्टिफिकेशन मिले हैं, मींस बाउंड्री मिले हैं। अब ऐसा क्यों? शायद दुश्मनों से बचने के लिए। ये सब सिक्योरिटी प्लानिंग सेंट्रल लेवल पर ही होती थी, शायद रूलर लोग करते होंगे। फोर्थ पॉइंट इज एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी मैनेज करना। ग्रेनरीज का होना ये दिखाता है कि ग्रेन्स को मींस अन्न को स्टोर करना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के अंडर होता था। हो सकता है कि रूलर्स फार्मर्स से प्रोड्यूस लेते हों और फिर उसे सिटीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हों। फिफ्थ पॉइंट इज ट्रेड एंड बिजनेस कंट्रोल करना। हड़प्पन्स ने मेसोपोटामिया जैसे दूर के देशों से भी ट्रेड किया था। रूलर्स हो सकता है कि ट्रेड रूट्स, आइटम और मर्चेंट का ध्यान रखते हों और रूल्स बनाते हों। सील्स और वेट्स का इस्तेमाल ट्रेड को सेफ और स्टैंडर्ड बनाता था। सिक्स्थ पॉइंट इज रिलीजियस एंड सेरेमोनियल रोल्स मीन्स धार्मिक और सेरेमोनियल काम। ग्रेट बात जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं कि रिचुअल्स या धार्मिक एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट थी। प्रीस्ट किंग स्टैचू से ये लगता है कि रूलर रिलीजियस लीडर भी हो सकते थे जो धार्मिक फंक्शंस कंडक्ट करते थे। सेवेंथ पॉइंट इज सोशल ऑर्डर एंड जस्टिस मीन्स सामाजिक न्याय और व्यवस्था। हड़प्पन सिटीज में घर एक जैसे दिखते थे। ये बताता है कि सामाजिक व्यवस्था रेगुलेटेड थी। पब्लिक प्लेसेस और टाउन प्लानिंग से लगता है कि डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का सिस्टम था जो कि रूलर या अथॉरिटी ही हैंडल करते होंगे। एट्थ पॉइंट इज क्राइसिस मैनेजमेंट मींस क्राइसिस के टाइम पर रिसोर्सेज मैनेज करना। बड़ी स्टोरेज बिल्डिंग्स जैसे कि ग्रेनरीज सजेस्ट करती हैं कि जब फूड की शॉर्टेज होती थी मींस फूड की कमी होती थी तब स्टोर्ड ग्रेन्स यूज किए जाते थे। रूलर्स ने शायद रिलीफ वर्क या इमरजेंसी प्लानिंग भी की होगी जैसे ड्रॉट या फ्लड के टाइम पर। अगर हम इस पूरे टॉपिक को समराइज करें, कंक्लूड करें, तो कोई डायरेक्ट एविडेंस निकल कर नहीं आया है कि हड़प्पन सोसाइटी में कौन किंग था, ठीक है, कि वहां पे कौन रूल कर रहा था। लेकिन उनकी सिटीज, ट्रेड, कंस्ट्रक्शन और सिस्टम देखकर लगता है कि कोई ना कोई तो सेंट्रल अथॉरिटी जरूर थी, सेंट्रल रूलर या अथॉरिटी थी। उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था जो सब कुछ मैनेज कर रहे थे। ये रूलर प्लानिंग, ट्रेड, सेफ्टी, रिलीजियस एक्टिविटी और जस्टिस सिस्टम सब मैनेज करते थे। एंड वन मोर थिंग, आप इन पॉइंट्स को एग्जाम में लिख सकते हैं। ये 8 पॉइंट्स वही हैं जो अभी मैंने आपको समझाए हैं, बस इनको शॉर्ट कर दिया गया है ताकि अगर आप चाहें तो आप ये पॉइंट्स एज इट इज एग्जाम में लिख सकते हैं। ऑल राइट, होप इट मेक्स क्लियर टू यू। अगर आपको इस क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।